तो एक हर आंगनबाड़ी भाई बहनों में इस तरह से कट्टरता होना चाहिए। हम तो अपने जीवन में देखा, मेरे पर गोली भी चली थी, बाबा की कृपा हुई, उतना बड़ा आफत धुआं की दिशा हुई। हम तो 1978 से इस मार्ग में आए, तो सौभाग्य कहिए, क्या दुर्भाग्य कहिए, हमें भी कभी तो कभी ऐसा होगा। तो और दूसरी घटना आपको बताते हैं, जब प्रथम बार मैं पटना गया था धर्म महाचक्र में, तो उस समय पेट का मैं रोगी था, ऐसे दर्द हो रहा था, मैं आगे ही बैठा था। बाबा को आने का समय हुआ, घोषणा हुआ कि बाबा आ रहे हैं। उस समय मैं बाबा को देखा नहीं था। तो जैसे ही वो आने के लिए चले, तैसे मेरा पेट का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। बाबा आए तो आप देखे हो कितने लोग बाबा जब स्टेज पर आते थे तो उसके पहले ही नमस्कार मुद्रा मारते थे। साधक सोचते थे कि बाबा को मैं पहले नमस्कार करूं, लेकिन नहीं, बाबा पहले से नमस्कार करें। मैंने बाबा को पहले नमस्कार करने का अवसर दिया, बाबा ही पहले नमस्कार किए, इसके बाद आए। सब से मुनकार उन्होंने पूछा, तो मैं सोच रहा था कि ये कोई मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता है कि बहुत सजन व्यक्ति है। अगर ये भगवान होते तो हम तो इतना करते। उसी बीच में बाबा ने कहा कि तुम लोग ठीक सोचते हो जी, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, सज्जन व्यक्ति हो। और तुम ये भी सोचते हो जी कि मैंने दीक्षा लिया, या मैं उन 16 पॉइंट का पालन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, फिर इतना कष्ट क्यों? तो सुनो, जैसे खान से सोना निकलता है और उसको स्वर्णकार भट्टी में तपाता है, अब उस पर हथौड़ी धीरे धीरे मारता है, अब फिर तपाता है, फिर मारता है। जब तक उसमें निखार नहीं आ जाता है तब तक स्वर्णकार ऐसे ही करने लगता है। जब निखार आ जाता है तो स्वर्णकार बहुत खुश होता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि बाबा अगर आपको दुख देते हैं, किसी प्रकार का अगर आपको कष्ट हुआ है, तो आप उसको कष्ट महसूस नहीं कीजिए, बल्कि सोचिए कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि बाबा अपने लायक बनाने के लिए। इसलिए बड़े बड़े साधक जो हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, तो दुख में कभी नहीं लगा, दुख है आगे बढ़ने का साधन। इसलिए दुख में कभी ना घबराइए। हाँ, दुख में क्या कीजिए? कीर्तन कीजिए, साधना कीजिए। बाबा ने क्या कहा? मरते मरते करो और करते करते मरो। दुख में है तो अवश्य साधना कीजिए, सेवा कीजिए, जितना सामर्थ्य सेवा कीजिए, यम नियम का पालन कीजिए, इसमें कठोर बनिए ना। इंग्लिश में कहा जाता है नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे इतिहास है, आपको न्याय लीजिए मेरी राय के इतिहास, इनके पूर्वज साबल राय को कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल करो, शासन करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको बाघ पींजा में डाल दिया गया, बाघ चलते चलते मर गए।
लेकिन आपने अपना धर्म और अपना संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो एक हर आंगनबाड़ी भाई बहनों में इस तरह से कट्टरता होना चाहिए। एक झूठ पर विश्वास रखिए, आपका किसी तरह से विघ्न होगा तो क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। हम तो अपने जीवन में देखा, मेरे पर गोली भी चली थी, फायदे नहीं हुआ। क्या 7 को कारतूस सबके सब रेडी था, टाइगर चापा और दूसरे का घटा। हम सब परिवार गिरे हुए थे, कीर्तन करते रहे, ये सोचकर कि आखिर मोक्ष और मुक्ति के लिए हम कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, हम अपना धर्म क्यों छोड़ूंगा। लेकिन क्या हुआ, बाबा की कृपा हुई, उतना बड़ा आफर धुआं के दिशा हुई। इसलिए मैं आप सबों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आप साधना न छोड़ें, आप ईश्वर पर विश्वास करें। इसलिए कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के रक्षा करने वाले ये परम शक्ति है ईश्वर। सभी जीव जंतु को उन्होंने सृष्टि किया, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पानी। उसमें बहुत सारे जोनियां हैं। भूत जोनी भी है, जिससे मनुष्य जोनी है, उसी तरह से भूत जोनी भी है, पशु जोनी भी है। लेकिन उनके आदेश के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है, ऐसा विश्वास। आज जो है हमारा समाज भूत, डायन, ओझा के पचड़ा में पड़कर बर्बाद हो रहा है। देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाता है। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला नहीं। देवता देता है, देता नहीं। और देवता के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। काली दुर्गा के नाम पर बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि माँ है वह। तो काली दुर्गा जो है से केवल मनुष्य को ही बनाया कि सारा जीव जंतु को बनाया। आप सोचिए गौर से कि अगर आपका एक बेटा या बेटी को, एक बलवान बेटा बेटी आपके नाम पर बलिदान दे, आपके सामने हत्या करे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी तरह जो काली है, दुर्गा है, ये जगत जननी है, प्रकृति है, इस सबों को सृजन किया और उन्हीं के संतान को आप उनके सामने मार कर आप कहिएगा कि खा रहा है, सोचिए बात। इसलिए इस सब अंधविश्वास हमको बहुत दूर है। और ऐसे तो केंद्र समाज में मैं कहता हूँ कि अंधविश्वास से दूर रहें। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बाबा ने आपको अष्टांग योग सिखाया है और आपको एक अवसर मिला है। आप इस माध्यम से अपना जीवन को सफल बनाएं और आगे बढ़िए। आपको भौतिक सुख के साथ साथ शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक सभी सुख आपको उपलब्ध हो गए। इतना ही कहकर अपने बारे में